देखिए, बिहार में टीचर की जो वैकेंसी आने के लिए अब रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया। टीयर 4 का ऐलान हो गया। लगभग 32,338 टीचर की भर्ती होगी टीयर 4 में। इतने दिनों से कभी लाठी चार्ज, कभी शिक्षा मंत्री का घेराव, कभी मुख्यमंत्री का घेराव, सब का आज ऐलान हो गया। और लगभग ये बताया जा रहा है कि 16,000 तो पद 11 और मैंने 12th क्लास का है, जो सबसे ज्यादा है। इसकी परीक्षा की संभावना जो है सितंबर में बताई जा रही है कि ये सितंबर में इसका एग्जाम होगा। पूरा डिटेल में देखिए, मैं बताता हूं कि जो टीयर 4 का है उसमें 32,388 शिक्षकों की बहाली होगी। जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि टीयर 4 के तहत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए हम शिक्षा विभाग ने अधियाचना बीपीएससी को क्या किया है, भेज दी है। उसके बाद मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमारी सरकार जो है युवाओं से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और साथ में बिहार की शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। अपना प्रवचन दिए ये। उसके बाद ऑलरेडी टीयर 4 भर्ती को लेकर अभ्यर्थी जो है, आपको पता होगा कि लंबे समय से इसकी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। अब जो है यह नोटिफिकेशन बीपीओसी को भेजे जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जो आयोग है यानी बीपीएससी इस प्रक्रिया को, भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही क्या करेगा, शुरू करेगा। इससे क्या होगा कि राज्य के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा। साथ ही साथ जितने भी बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का इससे क्या होगा कि अवसर भी मिल जाएगा, ये फायदा भी हो जाएगा इससे। आगे इन्होंने क्या बोले और देखिए, जैसे टीयर 4 के जरिए 32,388 टीचर की बहाली होगी, ये मैं बता दिया। जिसमें आप देखिए कि क्लास 1 से लेके 5th क्लास तक 3847 पोस्ट आएगा। क्लास 6 से 8 तक 8,563 हुआ आएगा। क्लास 9 से 10 तक 3,877 और क्लास 11 से 12 तक 16,101 पद की आने की संभावना है इसके द्वारा। इसकी परीक्षा की तिथि की मैं बात करूं तो कब होगा, देखिए बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक आप चलेंगे तो चौथे चरण की जो शिक्षक भर्ती की समय सीमा पहले ही जारी ऑलरेडी कर चुकी है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि 22 से 27 सितंबर 2026 के बीच परीक्षा होगी और रिजल्ट नवंबर 2026 में जारी कर दिए जाएंगे। बड़ा बदलाव इसमें हुआ है, अब 2 चरणों में परीक्षा होगी। यानी बीपीएससी के मुताबिक यह है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी लाने और उसमें जो सेटिंग होता है उसको रोकने के लिए आयोग ने एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ये क्या होगा जीरो टॉलरेंस की नीति, कि अब परीक्षा एक के बजाय 2 चरणों में होगी। पहला, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीटी बोलते हैं, यह ऑब्जेक्टिव होगा। इसका मेन और मुख्य उद्देश्य भीड़ को कम करना, ताकि मुख्य परीक्षा का आयोजन बेहतर ढंग से होगा। और यह राज्य के 1,000 से अधिक केंद्रों पर यह परीक्षा पीटी की होगी। जो मेंस होगा दूसरे लेवल पर, जो पीटी में सफल होगा वही मेंस में शामिल होगा। दूसरी परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव ही होगी, लेकिन इसका आयोजन मुख्य रूप से कहूं नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजधानी पटना में ही किया जाएगा। बिहार में शिक्षकों की स्थिति की मैं बात करूं अभी, तो करीब कार्यरत शिक्षक जो है बिहार में 6 लाख है, जिसमें से टीयर 1 में लगभग 1.70 लाख वैकेंसी निकला था और 1.2 लाख अभ्यर्थी पास हुए। 50,000 पद उसमें खाली रह गया था। खाली रहे पद 50,000 पद मिलाकर 1.20 लाख पदों पर वैकेंसी निकाली गई टीयर 2 में। उसमें 68,558 पास हुए। फिर 87,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई और 66,603 अभ्यर्थी उसमें पास हुए। किस क्लास के लिए कितने पद खाली हैं ये मैं बता दिया। 1 से 5 तक 10,000 सब, ये सब 10 से 11 ये सब बता दिया। हर साल अब बोले गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा यानी मुख्यमंत्री के द्वारा कि हम हर साल 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, ये मेरा टारगेट है, ये सब बताए। फरवरी 2024 के बाद कोई वैकेंसी भी नहीं आया था, ये सब दिख रहे हैं, टाइमलाइन दिया गया है। टीयर 4 के लिए अभ्यर्थियों पर आंदोलन किए थे 5,000 पर, एफआईआर दर्ज भी हुआ था, ये सब टाइमलाइन है, तो सब हटाइए। अब एग्जाम की तैयारी किया जाएगा मन से।
और जिसको भी इसमें नौकरी लेना है अपना लेगा पढ़ लिख के। तो ये था टीयर 4 की वैकेंसी के नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता दिया, जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये ट्विटर पर डाला गया है। तो और कोई अपडेट आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। अभी तक फिलहाल इतना ही। जय हिंद।